हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग त्रिकोणमिति का पूरा सूत्र, जितने पूरे त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण सूत्र हम लोगों को पढ़ना है वो आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। पिछले 4 वीडियो में हम लोग पूरे त्रिकोणमिति का सूत्र देख चुके हैं। आज हम लोग उन्हीं सूत्रों को एक नज़र में पूरा देखेंगे। लगभग 10 से 15 मिनट में हम लोग पूरे त्रिकोणमिति का जितना महत्वपूर्ण सूत्र है सभी को देख लेंगे और उसे याद करने का प्रयास करेंगे। और आज के बाद शायद त्रिकोणमिति में आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर इन सूत्रों को आप ध्यान से देख ले, याद कर ले तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमितीय परिचय। इसमें सूत्र आता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब को हम लोग P कहते हैं और कर्ण को H कहते हैं। दूसरा है cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार को B कहते हैं और कर्ण को H कहते हैं। तीसरा है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब को P कहते हैं, आधार को B कहते हैं। और 3 सूत्र इसके उल्टा होता है, जैसे कि tan के उल्टा होता है cot। तो cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार का B लंब का P। sec थीटा है जो cos थीटा के उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। H बटा B। और लास्ट है cosec थीटा। cosec थीटा बराबर sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण को H कहते हैं और लंब को P कहते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर त्रिकोणमितीय परिचय में हम लोगों को इन्हीं 6 सूत्र के बारे में पढ़ना रहता है। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर देखते हैं विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस सूत्र को हम लोग एक सारणी के सहायता से देखे हुए थे, लेकिन आज हम लोग इस सूत्र को पूरे अलग अलग करके देखते हैं। तो देखिए, इसमें है साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री 1 होता है। अब कॉस है। कॉस में देखिए, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है। कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। और कॉस 90 डिग्री 0 होता है। अब देखते हैं tan 0 डिग्री 0 होता है। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। tan 45 डिग्री 1 होता है। tan 60 डिग्री √3 होता है। tan 90 डिग्री इन्फिनिटिव अपरिभाषित इसको हम लोग कहते हैं। अब देखते हैं कॉट। कॉट 0 डिग्री अपरिभाषित इन्फिनिटिव होता है। कॉट 30 डिग्री √3 होता है। कॉट 45 डिग्री 1 होता है। कॉट 60 डिग्री 1/√3 होता है। कॉट 90 डिग्री 0 होता है। अब देखते हैं
सेक 0 डिग्री 1 होता है। सेक 30 डिग्री 2/√3 होता है। सेक 45 डिग्री √2 होता है। सेक 60 डिग्री 2 होता है। और सेक 90 डिग्री अपरिभाषित होता है। अब देखते हैं कॉसेक। कॉसेक 0 डिग्री अपरिभाषित होता है। कॉसेक 30 डिग्री 2 होता है। कॉसेक 45 डिग्री √2 होता है। कॉसेक 60 डिग्री 2/√3 होता है। कॉसेक 90 डिग्री 1 होता है। इस तरह से ये 30 सूत्र 30 कौन होता है 30 वो है 30 सूत्र है विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात में। और इसी में हम लोग देखे हुए थे एक इम्पोर्टेंट बात जो था पाई, कि पाई का मान हमेशा हम लोग 180 डिग्री रखते हैं। बस सेकेंड चैप्टर इतना सूत्र की सहायता से बनता है। चलिए देखते हैं तीसरा चैप्टर का सूत्र। पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात है तीसरा चैप्टर। इसमें सूत्र आता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, फिर है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, फिर है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है कॉट थीटा, फिर है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है tan थीटा, फिर है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है कॉसेक थीटा, और अंतिम है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है सेक थीटा। तो ये 6 सूत्र है तीसरे चैप्टर में। इस 6 सूत्र की सहायता से तीसरा चैप्टर पूरा बनाया जा सकता है। फिर हम लोग तीसरा चैप्टर में कुछ खास बात है जिस पर हम लोग ध्यान देंगे कि तीसरा चैप्टर में हम लोग को पढ़ना होता है त्रिभुज के बारे में। और हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में जो भी त्रिभुज के बारे में पढ़ना है वो समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज में तो एक कोण 90 डिग्री का होता है, और उस कोण को छोड़कर जो 2 कोण बच जाते हैं उन्हीं दोनों कोणों का योगफल एक दूसरे के पूरक होता है, और वही 90 डिग्री होता है। जो 2 शेष कोण बच जाते हैं वही 90 डिग्री होता है, और उसी को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा बनाने के लिए। इस तरह से एक क्वेश्चन किताब में आता है, सिद्ध कीजिए कि साइन a प्लस b/2 बराबर कॉस c/2, जहां a b c किसी त्रिभुज के 3 कोण दिए गए हैं। तो हम लोग इसी सूत्र की सहायता से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं किस तरह से बनाया जाता है, कहाँ सूत्र लगाया जाता है। तो आज हम लोग इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इस चैप्टर में बहुत सारे महत्वपूर्ण सूत्र हैं और इसे याद करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, इसमें 1 नंबर सूत्र होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, 1 होता है। और इसी से फॉर्मूला बनता है साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, और दूसरा फॉर्मूला बनता है कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा।
दूसरा फॉर्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इससे फॉर्मूला बनता है कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और इसी से फिर फॉर्मूला बनता है सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। तीसरा फॉर्मूला है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इससे फॉर्मूला बनता है tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और दूसरा फॉर्मूला बनता है कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। चौथा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे फिर दो फॉर्मूला आगे बनता है, एक है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरा फॉर्मूला बनता है इसी से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब है पांचवा सूत्र। पांचवा सूत्र है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। छठा सूत्र है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। सातवां सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर इससे दो सूत्र बनता है, एक है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसी से हम लोग बना सकते हैं सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसी से एक और सूत्र बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, और फिर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan थीटा। देखिए आठवां सूत्र है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे बनता है सूत्र कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसी से फिर एक सूत्र बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट बराबर कॉट थीटा। ये यहाँ समाप्त हो जाता है त्रिकोणमितीय सरलसमीकाएं का सभी सूत्र। तो हम लोग देखे हैं इसमें 8 सूत्र, और हर सूत्र में 2-3 उसके सहयोगी सूत्र थे। जैसे कि एक सूत्र से यहाँ 3-4 सूत्र निकले हुए हैं, उस तरह से हम लोग लगभग हर सूत्र में देखे हैं कि एक सूत्र से 2-3 सूत्र निकल रहे थे। तो लगभग इस चौथा चैप्टर त्रिकोणमितीय सरलसमीकाएं में 20 से 25 सूत्र हैं। इन सभी सूत्रों को आप याद कर लीजिए, निश्चित रूप से आप त्रिकोणमिति का सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। हम लोग अगले क्लास में देखेंगे ऊंचाई एवं दूरी, जो त्रिकोणमिति का
सबसे अलग तरह का एक चैप्टर है और सबसे शायद कठिन बच्चों को लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ना उतना कठिन है और न ही अलग है, सब त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है। उसमें हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए क्लास को हम लोग ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।